Good morning, everyone. So, coming back to another day that we have to find out the application of a p-n junction diode. सबसे पहले let us revise a quick कि what exactly the p-n junction diode was. तो हम लोगों ने ये डिफाइन किया कि p-n junction diode का मतलब वो था कि हमको एक ऐसा डिवाइस बनाना है जो हमारे लिए कंडक्टर का भी काम करे और हमारे लिए इंसुलेटर का भी काम करे. तो क्या हमने ऐसा डिवाइस बना लिया है? हाँ, हमने बना लिया है. हमारे पास में क्या आ गया? हमारे पास में एक डिवाइस आ गया जो कंडक्टर का भी काम कर रहा है. हमारे पास में एक डिवाइस है जो इंसुलेटर का भी काम कर रहा है. अ डिवाइस हुज बीन वर्किंग एज अ कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर, वी गोना कॉल दिस एज सेमीकंडक्टर. दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट. अब वो हो गया. सेकंड, हमको ये समझ में आना चाहिए था कि यदि कोई डिवाइस कंडक्टर और इंसुलेटर का काम कर रहा है तो हम लोग उसको कैसे डिफाइन करें, हम लोग कैसे समझाएं उसको. तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि जब पीएन जंक्शन डायोड को हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया था, सो द डिवाइस वाज एक्टिंग एज अ कंडक्टर, एंड व्हेन वी हैव कनेक्टेड दैट डिवाइस इन रिवर्स बायस, द सेम डिवाइस वाज एक्टिंग एज इंसुलेटर. दैट वाज क्वाइट श्योर दैट द फर्स्ट डिवाइस वाज कंडक्टर, सेकंड डिवाइस वाज इंसुलेटर, एंड वी हैव सक्सेसफुली एंड कंफर्टेबली मेड अ सेमीकंडक्टर मटेरियल. और हमने बनाया कैसे था? हमने एक इंट्रिंसिक स्लैब लिया which was a complete slab. नॉर्मल बुक में लिखा होगा कि पी टाइप मटेरियल लो, एन टाइप मटेरियल लो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने से आपका मटेरियल बन जाएगा. बट ऐसे नॉर्मली जोड़ते नहीं है. इट इज़ नॉट वेल्डिंग और समथिंग दैट वी आर डूइंग. सो ये बनते कैसे हैं कि आपने एक स्लैब लिया, स्लैब के हाफ पोर्शन में यू हैव डोप्ड इट विद द पी टाइप मटेरियल एंड एक हाफ पोर्शन में यू हैव डोप्ड इट विद द एन टाइप मटेरियल. तो हाफ पोर्शन में आपने डोपिंग करके एक पी टाइप बना लिया, आपने एक एन टाइप बना लिया. सक्सेसफुली यू सक्सेसफुली मेड डिवाइस विच वॉज एक्टिंग एज अ कंडक्टर. सो यहाँ तक हमारी कहानी हो चुकी थी. फिर हमने देखा कि फॉरवर्ड बायस के अंदर जो बैरियर पोटेंशियल था सिलिकॉन का वो कितना था? 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम का कितना है? 0.3 वोल्ट. यही कारण है कि हम लोग जर्मेनियम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं. क्यों यूज़ नहीं करते हैं? बिकॉज 0.3 वोल्ट इज इजीली अचीवेबल. यदि आप एनर्जी बैंड डायग्राम भी देखोगे तो सिलिकॉन में जो बैंड गैप था बिटवीन दी वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज नॉट अचीवेबल बाय चेंज इन टेम्परेचर. यदि मैं 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलता हूँ जर्मेनियम के लिए, तो जैसे ही मैं उसको कुछ टेम्परेचर एनर्जी दूंगा, सो इलेक्ट्रॉन विल गेन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम द डाउन पोर्शन टू अप पोर्शन, फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. यदि वो जंप कर जाएगा तो हमारे लिए वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा कि बिकॉज टेम्परेचर चेंजेस के कारण आपके बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर द डिवाइस हैज बीन हैविंग दी, क्या बोल सकते हैं हम लोग, ट्रांसफर कर रहा है. तो 0.7 चेंज इन टेम्परेचर से अचीवेबल है. इसलिए हम लोग सेलफोन बनाते वक्त, मदरबोर्ड बनाते वक्त, मेमोरी कार्ड बनाते वक्त या पेन ड्राइव बनाते वक्त हम लोग सबस्ट्रेट यूज करते हैं. दैट सबस्ट्रेट इज कॉल्ड एज सिलिकॉन सबस्ट्रेट. हम लोग कभी भी जर्मेनियम सबस्ट्रेट यूज नहीं करते. क्यों नहीं करते? बिकॉज इसका भली बाती कारण ये था कि 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो टेम्परेचर से अचीव हो सकता है. आपको खुद को पता है कि हमारा सेलफोन जब हम लोग चार्जिंग करते करते पबजी खेलते हैं तो सेलफोन गर्म होता है. मेरे पास आईपैड है, आईपैड भी गर्म होता है बिकॉज मैं चार्जिंग भी कर रहा हूँ, खेल भी रहा हूँ. तो आई एम एट द सेम टाइम मैं उसको एनर्जी दे भी रहा हूँ, एनर्जी उससे निकाल भी रहा हूँ. सो डबल काम कर रहा है. डबल काम करने से एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता ही है. वही कंडीशन हमारी यहाँ पर भी थी कि जब हम लोगों ने सिलिकॉन सबस्ट्रेट यूज़ किया तो टेम्परेचर के बढ़ने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन जो थे वो नीचे से ऊपर जंप नहीं कर पाए, बट जर्मेनियम में वो जंप कर गए. इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हमेशा सिलिकॉन सबस्ट्रेट. आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. कि हाँ सर, हमने डायोड तो बना लिया, हमने एक डायोड तो बना लिया जो कि क्या कर सकता है, जो कि काम कर सकता है एज अ कंडक्टर एज वेल एज एन इंसुलेटर. अब सर कोई डिवाइस है जो कंडक्टर का भी काम कर रहा है, कोई डिवाइस है जो इंसुलेटर का भी काम कर रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कब कंडक्टर कब इंसुलेटर? तो मैंने समझाया आपको कि फॉरवर्ड बायस जब करोगे तो वो कंडक्टर, रिवर्स बायस करोगे जब वो इंसुलेटर. ठीक है सर, हम लोग फॉरवर्ड बायस में कंडक्टर का भी बना लेंगे, रिवर्स बायस में इंसुलेटर बना लेंगे, हमारा समझ में आ गया. बट इसका अप्लीकेशन क्या है? अप्लीकेशन बहुत सिंपल है, जो हम लोग डेली ईच एंड एवरी पर्सन ऑन द planet has been doing. हम लोग जब भी सेल फोन को चार्ज करते हैं तो what we exactly do, हम लोग एक ब्लैक कलर का बॉक्स होगा, प्लग इन होगा, जो हम लोग बोर्ड में कनेक्ट करेंगे. देन वी टर्न इट ऑन, उससे केबल वायर निकल के आ रहा होगा, उस केबल वायर को हम लोग टच करेंगे आपके सिस्टम के अंदर. नॉर्मली घर पे हमने कई बार देखा है कि जब हमारे जो नॉर्मल एक्सटेंशन वायर्स होते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड्स होते हैं, उसकी जो 2 पिन आती है वो 2 पिन टूट गई तो डैड क्या करते हैं? 2 पिन काट के फेंक देते हैं, वायर को निकाल के प्लग में डाल के ऑन कर देंगे, काम कर जाएगा. क्या हम लोग वैसा हमारे सेलफोन के चार्जर के साथ में नहीं कर सकते? क्या होगा यदि हम लोग ऐसा कर दे तो? यदि मैं उस बॉक्स को निकाल के रख दूं, वायर को कट करके 2 वायर निकलेंगे, 2 वायर को प्लग में डाल के ऑन कर दूं और कनेक्ट कर दूं, यू विल सी डेडलीस्ट अमाउंट ऑफ ब्लास्ट. कभी करके देखना मत, बिल्कुल की भी, भूल के भी नहीं. क्यों नहीं करके देखना? क्योंकि हमारा जो सेलफोन है वो क्या स्टोर करता है? डीसी.
इट कम्प्लीटली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डीसी एनर्जी स्टोरिंग। और आपने उस अडेप्टर को निकाल के रख दिया, आपने क्या कनेक्ट कर दिया भाई साहब, सेलफोन यूज़ करता है 5 वोल्ट डीसी, आपने 240 वोल्ट डीसी दे दिया उसको। और आपको भी पता है कि वो 240 वोल्ट तो नहीं है, वो कितना है, 311 वोल्ट डीसी एसी है। सो 311 वोल्ट देने के बाद में उसकी कैपेसिटी नहीं बेचारी होल्ड करने की, तो फटेगा वो तो वो अडेप्टर में कुछ तो ऐसा है जो कि एसी को डीसी कर रहा है। क्योंकि आपका सेलफोन तो डीसी पे काम करता है, आपके घर में सप्लाई एसी आता है, हर एक किया इंडिया में। मैं मुंबई में हूँ तो भी एसी है, आप कहीं अहमदपुर में हो तो भी एसी है, आप दिल्ली में हो तो भी एसी है, आप कहीं पंजाब के रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हो तो भी आपका एसी है। तो जो वो चार्जर है वो करता क्या है, द चार्जर इज बिन रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट द सप्लाई फ्रॉम एसी टू डीसी। यदि वो एसी टू डीसी कर सकता है, यदि वो एसी से डीसी कन्वर्ट कर रहा है, तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वी हैव यूजिंग पी एन जंक्शन डायोड। हम लोग ये जो डायोड हमारा है हम लोग यही यूज़ कर रहे हैं, एंड इट इज़ वर्किंग वेरी ब्यूटीफुली। अभी तो उसके अपग्रेडेड वर्जन्स भी हैं, बट द फर्स्ट टाइम व्हेन वी स्टार्टेड विद दिस वी हैव बीन मेकिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ पी एन जंक्शन डायोड। तो हाउ exactly work it, I will let me tell you what exactly the PN junction diode and its working would be. So the first thing that I'm defining is called as rectifier। जो पहली चीज मैं डिफाइन कर रहा हूँ, और पहली मतलब एक ही एप्लीकेशन आपको सिलेबस में दिया है, आइदर इफ यू आर गोइंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन और इफ यू आर गोइंग फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, आपको एक ही चीज पहले दी हुई है, इसका नाम है रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर इट इज अ डिवाइस used to convert AC into DC। अच्छा ऐसा सर, ये तो एक डिवाइस बना दिया जो कि क्या करता है, ये अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट कन्वर्ट करता है। बट मुझे ये भी पता था कि मेरे लिए डायरेक्ट करंट ये भी हो सकता है इफ दैट इज द जीरो लाइन, और मेरे लिए अल्टरनेटिंग करंट ये भी हो सकता है, और मेरे लिए अल्टरनेटिंग करंट डीसी ये भी हो सकता है। ये जो था, ये कौन सा डीसी था, ये वाला था प्योर डीसी। ये जो दो डीसी थे इसको हमने क्या नाम दिया था उस दिन, वी हैव कॉल्ड देम एज पल्सेटिंग डीसी। पल्स आ रही है, डीसी का मतलब तो प्योर होता है जो पहला वाला है, पर दूसरा भी जो दोनों है वो कौन से, पल्सेटिंग डीसी है। और देखो मुझे ना ऑलरेडी पता है कि आगे क्या क्या आने वाला है, तो आपको मैं वैसे ही एग्जांपल्स दूंगा ताकि आप पुराने चैप्टर से कोरिलेट कर पाओ। अब यहाँ पर जो दोनों सप्लाई हैं ये आपस में अपनी सिग्नल्स को अल्टरनेट नहीं कर पा रहे हैं। इफ दे आर नॉट बीन एबल टू अल्टरनेट देमसेल्फ वी गोना कॉल देम एज डीसी, बट दैट विल बी पल्सेटिंग। और जो ऊपर वाला है वो कौन सा है, प्योर डीसी है। तो सर क्या रेक्टिफायर हमको प्योर डीसी देगा कि हमको पल्सेटिंग देगा? सो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस, एक्चुअल डेफिनेशन जो होनी चाहिए, रेक्टिफायर क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड यू पल्सेटिंग डीसी। अच्छा सर रेक्टिफायर यदि पल्सेटिंग डीसी देता है तो उसको क्लीन कैसे करें, उसको प्योर कैसे बनाएं? तो पल्सेटिंग डीसी को आप क्या करोगे, यू विल अप्लाई इट इनटू फिल्टर। अब उसको फिल्टर में कनेक्ट करोगे, आई विल एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली फिल्टर इज। और फिल्टर के गुजरने के बाद में वो क्या बन जाएगा, इट विल बी नथिंग बट अ प्योर डीसी सप्लाई, एंड देन द प्योर डीसी सप्लाई विल गो टू योर मोबाइल, योर लैपटॉप और एनी अदर वेयर यू आर टू चार्ज इट। तो दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस कि रेक्टिफायर जो देगा वो पल्सेटिंग डीसी देगा, पल्सेटिंग डीसी जाएगा फिल्टर के पास में, फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर विल कन्वर्ट द पल्सेटिंग डीसी इनटू प्योर डीसी एंड देन यू विल कनेक्ट इट टू लैपटॉप एंड मोबाइल चार्जर। ठीक है सर, समझ में आ गया, पल्सेटिंग डीसी प्योर डीसी। अब एक और बात बताओ कि सर रेक्टिफायर के टाइप्स कौन से हैं? तो रेक्टिफायर जो है इसके दो टाइप्स मेजरली हैं। पहला हम लोग बोलते हैं हाफ वेव rectifier. The first one is called as half wave rectifier and the second one is called as, obviously it is nothing but what, full wave rectifier। अच्छा दो हो गए, हाफ वेव भी हो गया, फुल वेव भी हो गया। यदि फुल वेव रेक्टिफायर के फिर से दो टाइप करोगे तो एक आ जाएगा ब्रिज टाइप FWR और एक आ जाएगा सेंटर टैप FWR। एक है आपका ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, एक है आपका सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। सो दिस आर द टू बाइफर्केशंस ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर जो आपको पढ़ने हैं। बट हमारे पास में जो हमको दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। हमारे करिकुलम में यही है, बट आई विल एक्सप्लेन यू द ब्रिज टाइप एज वेल, जो कि आपको नीट में काम आ जाएगा। बोर्ड्स में आपको सेंटर टैप FWR ही दिया होता है, नीट में आपको ब्रिज टाइप भी आएगा। ब्रिज टाइप रेक्टिफायर आई विल कनेक्टेड विथ नथिंग बट अ डिवाइस विच वी कॉल इट एज गेहूं पत्थर का पुल, दैट मीन्स व्हीट स्टोन ब्रिज, गेहूं
पत्थर का पुल मतलब ब्रिज. So we will connect with that. So this is how we differentiate and bifurcate the rectifier. So rectifier हमारे लिए क्या है? Rectifier is a device which is used to convert AC into DC. But is it possible to have pure DC? No, it is not possible to have pure DC. It will provide you pulsating DC. पल्सेटिंग डीसी को कनेक्ट करना पड़ेगा आपको फिल्टर्स में. फिल्टर क्या करेंगे? पल्सेटिंग डीसी को प्योर में कन्वर्ट करेंगे एंड देन प्योर डीसी विल बी कन्वर्ट टू योर लैपटॉप. और ये सारी चीज़ें जो सारी जो प्रोसेस हो रही है, ये सारी जो प्रोसेस है आपकी, यहाँ से आपका आया एसी और बन के निकला प्योर डीसी चार्जर चार्ज हुआ. ये जो था ये आपका चार्जिंग बॉक्स है. The charger black color box, white color box that you have, and this is what it has been doing. अब कितने लोगों के दिमाग में ये भी है कि साला हमने सुना डैश चार्जिंग. डैश चार्जर क्या करता है? डैश चार्जर कुछ नहीं करता, वो फ्रीक्वेंसी को बहुत बढ़ा देगा. तो सोचो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 टाइम. यदि मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूँ तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. और कम टाइम में हमारा सेलफोन क्या कर सकता है? चार्ज कर सकता है. तो वो पहले एसी रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा, बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी को फिर वो पल्सेटिंग बनाएगा. सो दिस इज हाउ द चार्जिंग वुड बी. इस पर पूरा एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट अभी आपके करिकुलम में वो नहीं है. सो लेट अस स्टिक बैक टू द करिकुलम. देन रेक्टिफायर के 2 टाइप, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर. फुल वेव के भी 2 टाइप, ब्रिज टाइप और सेंटर टाइप. हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिफायर में. पहला विच इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर. और हमारा कंसेप्ट क्या था कि हमको जो बनाना है वो क्या बनाना है? हमको ऑल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट बनाना है. आइदर इट कुड बी पल्सेटिंग और इट कुड बी प्योर. वी डजंट नो दैट, बट वी जस्ट गॉट टू नो दैट रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू पल्सेटिंग डीसी. आपके टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन ये भी लिखी हो सकती है कहीं कहीं पर, बट एनसीईआरटी एंड द स्टेट बोर्ड फॉलोज दैट ऑल्टरनेट रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एन ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट. वो पल्सेटिंग वगैरह की बात नहीं करते हैं, बट आपको याद होना चाहिए कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर प्रोवाइडिंग दी पल्सेटिंग एज वेल. ठीक है, पल्सेटिंग भी करता है, पल्सेटिंग भी होगा यहाँ पर. तो हम लोग पहला डिवाइस डिफाइन कर रहे हैं विच इज कॉल्ड एज HWR, हाफ वेव रेक्टिफायर. अब मुझे यहाँ पर बनाते वक्त ना सारे के सारे कंपोनेंट्स जितने मैंने आपको अभी तक पढ़ाए हैं, आई विल यूज ऑल ऑफ देम. द फर्स्ट कंपोनेंट दैट आई एम यूजिंग इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मर. Transformer works on the principle of mutual induction. If the transformer works on the principle of mutual induction, इसको मैं स्टेप अप भी कर सकता हूँ, इसको मैं स्टेप डाउन भी कर सकता हूँ. यदि मैं स्टेप अप करूंगा तो मेरे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी, इसको यदि मैं स्टेप डाउन करूंगा तो मेरे वोल्टेज की वैल्यू कम होगी. अब ऑब्वियस सी बात है यार, तुम्हारे यहाँ पे 240 वोल्ट AC, 220 वोल्ट AC आ रहा है, आपको 5 वोल्ट DC चाहिए. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू गोना डू, द फर्स्ट थिंग दैट यू गोना नीड इज नथिंग बट अ ट्रांसफॉर्मर. एंड ऑब्वियसली इट हैज टू बी अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. यहाँ से जो होगा, यहाँ पे बिटवीन पॉइंट A एंड बिटवीन पॉइंट B वी गोना प्रोवाइड द इनपुट विच इज नथिंग बट AC. जो हमारे सप्लाई आ रहे थे हमने यहाँ पे लगे कनेक्ट कर दिए. यहाँ के बाद में हम लोग क्या करेंगे? दिस इज द कोर मटेरियल दैट वी हैव. मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई साहब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, किताबों में नहीं होता है, किताबों में सिर्फ ट्रांसफार्मर लिखा होता है. बट समझने के समझो कि हम लोग क्यों क्या करना है, वोल्टेज की वैल्यू कम करनी है. यहाँ पे हमने एक डायोड लगा दिया. डायोड लगाने के बाद में हमने सर्किट को क्लोज कर दिया. यहाँ पे हमने एक रजिस्टर लगा दिया जिसका नाम दिया हम लोगों ने RL, और हम लोग RL को बोलेंगे लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस में हम लोग वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे. दैट इज द आउटपुट वोल्टेज बिटवीन द टू डिवाइस वेयर वी गोना कैलकुलेट. ये दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर. अब हुआ क्या देखो, आपने AC अप्लाई किया, AC से क्या हुआ, वोल्टेज की वैल्यू कम हुई, वोल्टेज की वैल्यू कम हो गई. रेक्टिफायर जो डायोड था उसने कुछ तो कुछ किया एंड देन यू गॉट योर आउटपुट. अब मैं समझाता हूँ कि एक्चुअल प्रोसेस कैसे होती है. जो आपका इनपुट है, जो आपका आउटपुट है, वो कैसे आएगा. This is nothing but your input that you have, AC. So during the positive half cycle, negative, this is positive, this is negative. So during the first half cycle, जो हमारा first half cycle है, उसके वक्त क्या होगा वो समझते हैं. During the first half cycle, if this point is A, this point is B, मुझे एक बात बताना, आपको यदि समझ में आती है तो, और आती है मुझे यहाँ तक लगता है, किसी डायोड को मैं यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव लगा दूँ और किसी डायोड को मैं यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव लगा दूँ, तो कौन सा फॉरवर्ड बायस, कौन सा रिवर्स बायस. सो ऑब्वियसली जो आपने आंसर दिया है वो सही है. ये वाला कौन सा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, और ये वाला कौन सा हो जाएगा,
रिवर्स बायस. एज द फर्स्ट वन इज इन फॉरवर्ड बायस मोड, वो क्या करेगा, इट विल कंडक्ट, इट विल अलाउ द करंट टू पास थ्रू, एंड एज द सेकंड वन गोज इनटू रिवर्स बायस मोड, इट विल नॉट द करंट टू पास थ्रू. सो ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल पॉइंट ए बिकम्स पॉजिटिव एंड पॉइंट बी बिकम्स नेगेटिव. जो पॉइंट ए है मेरा, वो पॉइंट ए मेरे लिए पॉजिटिव बन चुका है, पॉइंट बी नेगेटिव बन चुका है. मतलब जो डायोड था, डायोड के एक तरफ आया पॉजिटिव, सेकंड तरफ आया नेगेटिव. मतलब ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल द डायोड इज वर्किंग इन फॉरवर्ड बायस मोड. फॉरवर्ड बायस मोड में वर्क करेगा तो आपका आउटपुट आने वाला है, बिकॉज इन फॉरवर्ड बायस मोड डायोड स्टार्ट एक्टिंग एज अ कंडक्टर. वो कंडक्टर का काम करेगा. ठीक है, यदि वो कंडक्टर का काम कर रहा होगा, सो यदि फॉरवर्ड बायस के अंदर, हाफ साइकिल के अंदर आपका आउटपुट जरूर आएगा. ठीक है, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ साइकिल what will happen, the point A certainly becomes negative and point B certainly becomes positive. So diode के लिए यहाँ पे negative, यहाँ पे positive. So this diode is now coming in reverse bias mode, और reverse bias mode में the diode act as an insulator. जैसे डायोड इंसुलेटर का काम करेगा तो उसके पास में आउटपुट बिल्कुल भी नहीं आएगा. आउटपुट नहीं आएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, जीरो. फिर से आउटपुट आएगा, फिर से क्या हो जाएगा, जीरो. सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द डायोड इज वर्किंग. अब आप खुद से देखो कि आपका जो डिवाइस है, जो आपका डायोड है, ये पूरे साइकिल के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. इज इट वर्किंग फॉर द कंप्लीट साइकिल? नो, इट इज नॉट वर्किंग फॉर द कंप्लीट साइकिल. कंप्लीट साइकिल के लिए वो काम कर ही नहीं रहा है. वो किसके लिए काम कर रहा है? इट इज ओनली वर्किंग फॉर हाफ ऑफ द पॉजिटिव साइकिल. हाँ, आप डायोड को उल्टा करके लगा दोगे तो नाउ इट विल वर्किंग फॉर द हाफ नेगेटिव साइकिल, बट वो कभी भी पूरे साइकिल के लिए काम नहीं करेगा. एंड दैट इज द रीजन, एज इट इज वर्किंग फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल और ओनली फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, इट इज व्हाट वी कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर. तो हमने क्या किया, हमने ये वाला इनपुट जो था, ये AC था, हमने AC को सक्सेसफुली DC बना दिया. पर ये DC कौन सा बना हमारे लिए? सर ये DC बन गया हमारे लिए पल्सेटिंग DC. अब टास्क क्या है सर, पल्सेटिंग DC को हम लोग प्योर DC कैसे बनाएं. बट पहले इतना लिख लो, इतना समझ लो, आपको कंस्ट्रक्शन में भी लिखना पड़ेगा, थ्योरी में लिखना पड़ेगा, वर्किंग में लिखना पड़ेगा, एंड देन कंक्लूजन यू हैव टू प्रोवाइड दैट इट इज ओनली वर्किंग फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल. दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर. है ना, मैं मिटाने जा रहा हूँ, आप एक बार पूरा लिख लो, स्क्रीन पॉज करके. हो गया, चलो चलते हैं आगे. तो हाफ वेव में ये काम कर रहा है ऐसे. अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं फिल्टर्स के ऊपर. फिल्टर कितने प्रकार के होते हैं और फिल्टर क्या करता है. Filter is basically used to convert the pulsating DC into pure DC. ये pulsating DC को pure DC बनाने का काम करता है. यदि pulsating DC को pure DC बनाने का काम करता है तो what is the type of filter we have? The filter we have is either C type filter, L type filter, or we have the pi type. Either you can connect only capacitor in the output, only you can connect inductor, only you can connect pi. C type filter हमेशा कैसे लगाना पड़ेगा, पैरेलल में. L type filter हमेशा लगाना पड़ेगा सीरीज में. पाई टाइप फिल्टर इज नथिंग बट एक इंडक्टर ऐसे, एक कैपेसिटर ऐसे, ये वाला ग्राउंड और ये वाला भी ग्राउंड. दिस इज इन द शेप ऑफ द पाई, दैट इज द रीजन इज कॉल्ड एज पाई टाइप फिल्टर. यदि वहां पर मैं कैपेसिटेंस फिल्टर लगा के दिखाऊं आपको, तो ये आपका इनपुट, ये ट्रांसफार्मर, ये डायोड, ये कनेक्शन, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस, इसके बाहर आप आउटपुट ले रहे हो. यदि मुझे पहला लगाना है सी टाइप, तो मैं सी टाइप फिल्टर यहाँ पर लगा दूंगा. ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया और मैं हर बार इसको मिटाते जाऊंगा, आप ध्यान से देना. आर के पैरेलल में मैंने सी लगाया तो ये आरसी सर्किट बन गया. तो आपका आउटपुट जो आएगा वो यहाँ पे निकलेगा अक्रॉस द कैपेसिटर एंड इट वुड बी प्योर. ठीक है, पहला. तो मैंने क्या बोला कि पहले आपको सी टाइप फिल्टर को पैरेलल लगाना पड़ेगा. सेकेंड, वी हैव टू कनेक्ट द एन टाइप फिल्टर. सो एल टाइप फिल्टर इज सपोज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज. तो एल टाइप फिल्टर ऐसे लगाओगे जो सीरीज में काम करेगा, तो भी क्या होगा, आपका आउटपुट प्योर मिलेगा. ठीक है, अब ऐसे हो गया. मुझे पाई टाइप फिल्टर लगाना है तो एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर, फिर एक और कैपेसिटर. दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज L. This is the reason the pi type filter has been most preferable, which is used to convert the alternating current or the pulsating DC into pure DC. And this is the working principle of half wave rectifier.
So we have successfully made a device which is used to convert and for alternating current into pulsating DC से प्योर DC। तो हमारा फिल्टर का कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया। 3 फिल्टर है, एल टाइप, सी टाइप एंड पाई टाइप। हम लोग प्रेफर करते हैं पाई टाइप फिल्टर। सी टाइप फिल्टर हो तो पैरेलल में लगाओ, एल टाइप फिल्टर है तो सीरीज में लगाओ, और पाई टाइप फिल्टर से लगा ही सकते हो ताकि आपका आउटपुट क्या हो जाए, पल्सेटिंग DC से प्योर DC बन जाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों ने अपने बुक में पूरा लिख लिया होगा। We'll move forward with the second one, that is called as full wave rectifier. So how does this full wave rectifier works? और अभी भी ये जो bifurcations है, it is only for, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये किसके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा rectifiers के लिए। Second one is called as FWR, which is called as full wave rectifier. Now as the name indicates, you should be very sure that sir full wave rectifier है, इसका मतलब जो होगा ये काम किसके लिए करेगा, ये full wave के लिए काम करेगा। As the previous one was working for only the positive half cycle, this one will certainly work for the full cycle. बट सर फुल वेव में आपने 2 बताए थे, एक बताया था ब्रिज टाइप रेक्टिफायर, एक बताया था आपने सेंटर टाइप। तो मैं पहले आपको जो हमारे सिलेबस में है सेंटर टाइप वो एक्सप्लेन कर दूं, देन आई विल टेल यू व्हाट द डायग्राम ऑफ द ब्रिज टाइप वुड लुक लाइक। फिर से क्या होगा कंसेप्ट के अंदर कि यहाँ से, अब मैं इसमें इनपुट वगैरह नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी, अब वो कोर वोर बना के मतलब नहीं है। अब क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर हम लोगों ने एक डायोड लगाया विच इज डायोड एज D1, हम लोगों ने एक और डायोड लगाया विच इज डायोड एज D2, 2 डायोड लगा दिए, और अब यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने आउटपुट। डायग्राम बहुत अलग अलग है। सेंटर टाइप जो हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा फुल वेव रेक्टिफायर है, इट इज नथिंग बट सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर ऑफ द सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। वापस से सेंटर टाइप क्यों बोला, बिकॉज सेकेंडरी कॉइल जो होगा उसका सेंटर जो है वो कनेक्टेड टू ग्राउंड है। एंड अगेन दिस पॉइंट इज नथिंग बट पॉइंट ए एंड दिस इज नथिंग बट पॉइंट बी। पर अब हम लोग जो आउटपुट लेंगे वो कहाँ से लेंगे, अभी भी आउटपुट हमारा वहीं पर होगा अक्रॉस दी RL, एंड दिस इज गोना बी योर आउटपुट वोल्टेज विच इज अगेन गोना बी पल्सेटिंग। Then the pulsating output should be connected to, you know that कि pulsating output को फिर से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा किस पे ले जा करके, एक फिल्टर पे ले जा करके, ताकि आपको AC से क्या मिल जाए, DC मिल जाए। अच्छा समझ में आ गया कि सर ये ऐसे होने वाला है, ऐसे हम तो कर सकते हैं। अब बताते हैं डायग्राम से कैसा होगा। अब मैं वहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा यहीं पर डायग्राम बना रहा हूँ मेरे लिए। ये पहला वाला जो था हमारा, ये तो इनपुट था, देन एक आउटपुट D1 का, एक आउटपुट D2 का, और एक आउटपुट टोटल। दिस इज द आउटपुट ऑफ D1, दिस इज द आउटपुट ऑफ D2, इट इज द आउटपुट विच इज नथिंग बट टोटल। थोड़ा नीचे ले लो, हाँ ठीक है, नथिंग बट टोटल। पहले मार्क कर लेते हैं पॉजिटिव साइकिल कहाँ से कहाँ तक है, नेगेटिव साइकिल कहाँ से कहाँ तक है। पेपर में भी जब बोर्ड्स में एग्जाम में लिखोगे तो ऐसे ही डायग्राम बनाना, ताकि इन्विजिलेटर को पूरा कंसेप्चुअली क्लियर हो कि हाँ आपको पता है। बताओ सबसे पहले क्या होगा, वहाँ से लिखो। चलो वहाँ से लिखते हैं कि व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग हाफ साइकिल, अब देखो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारे पास पहले क्या हुआ था, पहले वाले कंसेप्ट में था कि हम लोगों ने ए पॉइंट को पॉजिटिव और बी पॉइंट को नेगेटिव माना था। अभी भी क्या होगा, ये जो फर्स्ट हाफ साइकिल है इसी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। जो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका आया था, ये वाला आपका पॉजिटिव था, ये वाला आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो जो पहला वाला आपका पॉजिटिव है वही नेगेटिव हो जाएगा। जैसे पहला वाला पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो वो क्या कर देगा, इट विल मेक ए पॉइंट एज पॉजिटिव एंड इट विल मेक बी पॉइंट एज नेगेटिव। जैसे मेरा ए पॉइंट पॉजिटिव तो आप D1 पे चेक करोगे at diode D1 and then you check on to diode D2। यदि एक डायोड के इस तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ इस तरफ नेगेटिव है, जहां पर पॉजिटिव उसका अपोजिट नेगेटिव, जहां पर नेगेटिव वहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव। मतलब सोचो कि कौन फॉरवर्ड बायस और कौन रिवर्स बायस। तो मुझे दिख रहा है कि D1 गोज इनटू फॉरवर्ड बायस मोड एंड D2 गोज इनटू रिवर्स बायस मोड। जैसे D1 मेरा फॉरवर्ड बायस मोड में गया तो मुझे ये समझ में आ गया कि भाई साहब इट विल वर्क एज अ कंडक्टर और D2 विल वर्क एज इंसुलेटर। जैसे जो हमारा D1 था हाफ साइकिल में, वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, D1 विल वर्क एज नथिंग बट अ कंडक्टर एंड D2 विल नथिंग बट इट विल वर्क एज इंसुलेटर। D1 हमारा कंडक्टर का काम कर रहा है, D2 हमारा इंसुलेटर का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, D1 का आउटपुट तो आएगा बट D2 का आउटपुट नहीं आएगा, इट विल बी कंप्लीटली जीरो, है ना, पहले हाफ साइकिल। देन पॉइंट नंबर 2, व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द नेगेटिव
हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल के वक्त क्या होगा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल आप बोल सकते हो कि सर जो मेरा पॉइंट ए था, पॉइंट ए विल बिकम नेगेटिव एंड पॉइंट बी इट विल बिकम पॉजिटिव। जैसे पॉइंट ए नेगेटिव बन गया तो जो आपका D1 था यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और पॉइंट बी पॉजिटिव बन गया तो D2 के लिए प्लस ये माइनस, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा इस बार D1 जो है इट इज़ वर्किंग एज इंसुलेटर और D2 जो है इट इज़ वर्किंग एज कंडक्टर। यदि D1 इंसुलेटर का काम कर रहा है, D2 कंडक्टर का काम कर रहा है, मतलब D1 का आउटपुट जो है इट विल बी 0 और इसका आउटपुट तो आएगा ही आएगा। तो D1 का आउटपुट आ गया इस बार 0 और D2 का आउटपुट इस बार आ गया, है ना। फिर से जब पॉजिटिव आएगा तो फिर से क्या होगा, D1 का आउटपुट आएगा, D2 का आउटपुट नहीं आएगा। फिर जब नेगेटिव आएगी तब इसका 0 हो जाएगा, इसका आउटपुट आएगा, फिर इसका आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट नहीं आएगा। सो व्हेन यू कंबाइन ऑल ऑफ देम टुगेदर, व्हेन यू कंबाइन D1 एंड D2 टुगेदर, टोटल आउटपुट, so total output would look like this. That is nothing but the pure full wave rectifier's output which is pulsating DC, because इसमें कहीं पर भी direction change नहीं हो रही है। That is the formation of the full wave center tap rectifier which is working as a device which is used to convert an pure AC into pulsating DC। प्योर एसी से पल्सेटिंग डीसी करने का काम जो था वो आपके फुल वेव रेक्टिफायर ने कर दिया। इनपुट लगाया, 2 डायोड लगाए, आउटपुट निकाल लिया। अब फिर से ये जो पल्सेटिंग डीसी है इसको कन्वर्ट करने क्या करो, फिल्टर लगा दो, सी टाइप, एल टाइप और पाई टाइप। सी टाइप लगाओगे तो सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करो, एल टाइप लगाओगे तो पैरेलल में कनेक्ट करो, और पाई टाइप फिल्टर आपको पता ही है हम प्रेफर्ड करते हैं पाई टाइप फिल्टर बार बार, है ना। तो ये आपका जो एप्लीकेशन हुआ इट इज कॉल्ड एज सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। अब एक बार स्क्रीन पॉज कर लो, इसको ढंग से लिख लो। मैं आपको बता दूँ डायग्राम में कि आपका जो लास्ट वाला रेक्टिफायर था विच इज़ नथिंग बट द ब्रिज टाइप सेंटर वेव फुल वेव रेक्टिफायर, वो कैसे दिखता है और कैसे काम करता है। आई होप कि आपको फिल्टर समझ में आया होगा। पर एक बात याद रखना कि इफिशियंसी ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर इज मोर एज कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर, एंड फुल वेव रेक्टिफायर इज बीन यूज्ड इनसाइड द full wave rectifier has been used inside the devices. It has been used inside many of the chargers, and it is used in many of the component which is basically used to convert an alternating AC और AC into pulsating DC। डायग्राम जो होगा सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का और जो डायग्राम है इसका हमारे ब्रिज टाइप रेक्टिफायर का, दोनों का सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हम लोग बोले कि मेरे पास में यहाँ पे डायोड हो गया एक, यहाँ पे दूसरा डायोड, आई बेग योर पार्डन फॉर द डायग्राम, ये 4 डायोड लगा दिए। दिस इज नथिंग बट D1, दिस इज नथिंग बट D2, दिस इज नथिंग बट D3, दिस इज नथिंग बट D4। जो हम लोगों को इनपुट लगाना है वो लगाना है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे आपका लगेगा इनपुट, इनपुट लगेगा मतलब द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, और जो आउटपुट लेंगे वो लेंगे इसके और इसके बीच में, दैट इज गोना बी RL, और यहाँ से आपका आएगा V आउट, है ना। पेन भी फिट लग गया। सो आप लोगों ने क्या किया कि अभी आप लोगों ने 4 डिवाइस बना दिए। अभी 4 डिवाइस बना दिए, इसका मतलब सिंपल लॉजिक तो ये था कि जब मेरा D1 D4 वर्क करेगा, जब मेरा D3 D2 वर्क नहीं करेगा, मतलब ये विर्चुअल ब्रिज बैलेंस कंडीशन है D1 इंटू D4 बराबर D2 इंटू D3। सो ये जो रेक्टिफायर बनता है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी और अच्छी है एज कम्पेयर टू सेंटर टाइप, पर ये आपके करिकुलम में नहीं है, बट आपको डायग्राम मैंने दिखा दी कि कभी ऐसे डायग्राम दिखे तो घबराने की जरूरत नहीं है। इट इज नथिंग बट द रेक्टिफायर विच इज नथिंग बट यूज्ड टू कन्वर्ट एन AC इंटू DC, और यदि AC को DC कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है तो हम लोग को समझ में आना चाहिए कि कैसे ये AC को DC कन्वर्ट कर सकता है, हाउ इट इज बिन देयर। सो हम लोगों ने आज देखा कि एप्लीकेशन ऑफ PN जंक्शन डायोड क्या थे। सो द एप्लीकेशन ऑफ PN जंक्शन डायोड इज नथिंग बट रेक्टिफायर विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट AC इंटू पल्सेटिंग DC। अब पल्सेटिंग DC को प्योर DC बनाने की जो जिम्मेदारी है इट इज बीन देयर ऑन द फिल्टर्स, और फिल्टर आपका क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट AC इंटू DC। अब अगले लेक्चर में हम लोग जो देखेंगे वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड, जो अलग अलग डायोड हमारे पास में है। द फर्स्ट डायोड इज गोना बी द ज़ीनर डायोड, दूसरा हम लोग देखेंगे LED, तीसरा हम लोग देखेंगे फोटो डायोड, चौथा हम लोग देखेंगे सोलर सेल,
एंड देन वी विल कंक्लूड द डायोड। ये 4 अलग अलग डायोड्स हैं जो बहुत काम के हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल एंड दे आर वेरी लॉजिकल टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस LED वर्क्स, एंड वी आर ऑल यूजिंग LED राइट नाउ, विच इज नथिंग बट वी कॉल इट एज लाइट एमिटिंग डायोड। ये ऐसा डिवाइस है जो लाइट को एमिट कर रहा है, एंड लाइट एमिट करने के साथ साथ ये आपको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के कंसेप्ट को भली भांति आपको समझाएगा। सो टुडे वी विल स्टॉप इट ओवर हियर एंड वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ PN junction diode and its application. So we have successfully made a device which is working as a conductor as well as insulator, and if it is working as a conductor as well as insulator, we should call that device as semiconductor. और जो बोर्ड पे अभी अभी डायोड्स मैंने लिखे हैं, these are all nothing but the semiconductor diodes. ठीक है, तो मिलते हैं कल. The same topic will start, types of diode, and we will discuss them. Thank you.